हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीर्ति गिरीज ब्लॉग। आप सबको कीर्ति गिरी के इस ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी की फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड किए हैं और मेरे सारे फ्रेंड्स को पसंद आ रहा है। और मेरे पास एक कमेंट आया है कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के सेकंड पार्ट में ऑडियो वॉल्यूम लेस है। फ्रेंड, मेरा फ़ोन बहुत पुराना है। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और मुझे बहुत कुछ भी नहीं आता है। जब मैं पूरा सीख जाऊंगी तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड, आज मैं सेकंड को नहीं रिपीट करूंगी। सेकंड को मैं इन फ्यूचर कभी ज़रूर रिपीट करूंगी। आज मैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी की थर्ड पार्ट ही आप लोग को प्रस्तुत करूंगी। और इसके पहले याद दिलाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी थर्ड पार्ट। फ्रेंड्स, लास्ट सेकंड पार्ट में बताया था कि मम्मी का बॉडी देह संस्कार हो गया रात को और हम लोग घर वापस आए गए। एक एक दिन करके दिन बीतता गया और 13वीं दिन हम लोग की मम्मी का श्राद्ध हुआ और बहुत लोग आए थे। और उसी दिन मेरे नाक से ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगा। और फ्रेंड्स, सब लोगों ने, गेस्ट जो भी आए थे, सब ने बोला लगता है हाई ब्लड प्रेशर हो गया। हाँ फ्रेंड्स, उसी दिन से मेरा आज तक हाई ब्लड प्रेशर ही है और डॉक्टर जब भी लिखता है तो हाइपरटेंशन लिखता है। फ्रेंड, इसी तरह हो गया, चलो चल रहा था। तब दीदी ने बताया 14वें दिन कि तुम मेरे घर आ जाओ, अकेले तुम कैसे रहोगी। तब मैं अपना घर बंद बंद करके 14वें दिन इवनिंग को दीदी के घर पहुंची। और मैंने सोचा दीदी के घर ही अब मुझे रहना है। एक दिन के बाद मैंने अपना अलमारी और टीवी दीदी के घर लेके गई। मैंने सोचा शायद दीदी एक कमरा दे देगी, मैं आराम से वहीं रह जाऊंगी। और मेरा अकेला रहने का बिल्कुल आदत नहीं था। मैं कहीं भी अकेले नहीं जाती थी, सिर्फ स्कूल और ट्यूशन्स, सिर्फ इसके अलावा मैं कहीं अकेले कहीं भी नहीं रह सकती थी। तो फ्रेंड, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था कि दीदी के यहाँ ही मिल गया आश्रय। कुछ दिन रहने लगे, बराबर रहते थे, बहुत समय कट रहा था, अच्छा ही चल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे को डिप्रेशन का हो गया बीमारी। मैं जहाँ भी जाती थी बैठी ही रहती थी, पढ़ाती थी, कोई टाइम का वैल्यू नहीं होता था। और रास्ता चलती थी तो भूल जाती थी, रास्ता ही पहचान में नहीं आता था। इस तरह रहते रहते मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह रहूँगी तो मैं मेंटली कुछ सिक हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने वो किया, YWCM में मैंने ज्वाइन किया और मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। ब्यूटिशियन के कोर्स का भी कंप्लीट हुआ, सर्टिफिकेट मिला, लेकिन मेरा वह डिप्रेशन वैसा ही रहा। फ्रेंड्स, तब मैंने सोचा नहीं, मुझे पहले स्वस्थ होना है। तब मैंने कलकत्ता के न्यूज़पेपर में वैकेंसी खोजने लगा आउट ऑफ कलकत्ता का, कि मैं कलकत्ता छोड़ दूँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने स्टेट्समैन में मेरे को टीचर की वैकेंसी मिली और मैंने अप्लाई किया। उस वक्त लिख कर अप्लाई किया जाता था। अप्लाई किया, तब उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू कलकत्ता में ही रखा। इंटरव्यू रखा तो उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उन लोगों ने उसी दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में उन लोगों ने लिखा था कि अगर मैं सिलेक्टेड, जो डेट उन्होंने फिक्स किया है, उस डेट में नहीं पहुंचूंगी तो वो अपॉइंटमेंट लेटर कंसीडर्ड एज अ कैंसिल। उस लेटर को वो लोग कैंसिल समझेंगे, यानी कि जॉब नहीं मिलेगा, नहीं जाएंगे। तो समहाउ फ्रेंड्स, मैंने जैसे भी वो पैकेज अपना बनाया, सब कुछ पैक वैक करके मैं निकल गई। फ्रेंड, मैं अपनी लाइफ में पहली बार अकेले ट्रेन का जर्नी कर रही थी। फर्स्ट टाइम लाइफ में पहली बार अकेले ट्रेन का जर्नी करके 6 घंटा का रास्ता तय करके मैं फरक्का पहुंची। फरक्का जब पहुंची तो वहाँ स्कूल का जीप आया हुआ था, मेरा सामान वामान उठाया और मुझे भी बैठा के स्कूल पहुंचाया। स्कूल पहुंचाया तो मैं स्कूल के ऑफिस में बैठी हुई थी और घंटी बजा, डायरेक्टर ने बुलाया, उनके चैम्बर में गए। तो फ्रेंड्स, इंसान जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है ना, तो हर कोई उसके फ़ायदा उठाता है।
तब मुझे डायरेक्टर ने बोला, आप तो टीचर्स के लिए अपॉइंट हैं, लेकिन साथ में आपको एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ वेडन नहीं है, आप वेडन का भी वर्क कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने सैलरी पूछा तो उन्होंने बहुत कम देने का बोला, और मुझे ये भी बोला कि आपका वेडनशिप में एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या कहते हैं, मैं सोची घर से निकली हूँ, इतना सामान वामान लेके फिर वापस जाने से अच्छा चलो कर लेते हैं। फिर मैंने वहाँ बोला ठीक है करते हैं, वेडनशिप और टीचर। तो मैं वहाँ पे फिक्स्ड हो गई टीचर एंड वेडन में, और मेरे को दोनों काम करना पड़ता था। फ्रेंड्स, बहुत हार्ड वर्क था, लेकिन मेरे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हुआ। बच्चों के साथ वेडनशिप में टाइम बीतता था, फिर क्लासेस करते थे, समय अच्छा बीतने लगा और मेरा डिप्रेशन काफ़ी कम हो गया। और जब मैंने 1.5 साल वहाँ जॉब किया, तब तक मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मैं बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, और हर काम को मैं सिस्टमेटिकली पकड़ के करती थी। फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे वहाँ तो छोड़ना ही था, क्योंकि उन लोग सैलरी कम दे रहे थे, वेडनशिप का पैसा नहीं दे रहे थे। तब मैंने दूसरी जगह न्यूज़पेपर में देखने लगे, तो मुझे लखनऊ में एक जगह का मिला। लखनऊ थोड़ा से अंदर जाना पड़ता था, वहाँ मिला। फिर मैंने वहाँ भी लिख कर भेजा, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे कलकत्ता में ही सेट किया इंटरव्यू, और उन लोगों ने भी मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। फ्रेंड्स, इसके बाद आज मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्टोर नहीं होता है फ्रेंड। आप अगले ब्लॉग में मैं बताऊँगी, और हर वक्त सैड बताना भी अच्छा नहीं है ना। आज थोड़ी सी अच्छा ही में ख़त्म करते हैं। फिर मैं लखनऊ चली गई। फ्रेंड्स, नाउ नाउ लेट मी, मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, विराम कर रही हूँ, और आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आ रहा है, और मैं सबसे यही उम्मीद रखती हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। और मैंने ब्लॉग क्रिएट भी किया है कि आप लोगों के साथ बातें करेंगे, किंतु मेरा मोबाइल बार बार कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए मैं बराबर नहीं कर पा रही हूँ, ब्लॉग क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।